एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी सभ्यता को बदल कर रख दिया। और उस युद्ध का 13वां दिन, एक ऐसा दिन जहां एक अकेला नौजवान, एक टीनेजर हीरो अपने ही खून से इतिहास लिखने वाला था। जी हाँ, ये कहानी है अभिमन्यु और चक्रव्यूह की। युद्ध के 13वें दिन की शुरुआत शंखनाद से नहीं बल्कि एक भयानक कसम से हुई। ये कसम ली थी गुरु द्रोणाचार्य ने। देखिए, पिछले दिन की हार से वो इतने गुस्से में थे, एक ठंडा खतरनाक गुस्सा, कि उन्होंने ठान लिया था कि आज कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। और यहीं से उस विनाशकारी टकराव की नींव रखी गई। तो अपनी इस कसम को पूरा करने के लिए द्रोणाचार्य ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, एक ऐसी रचना जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी, चक्रव्यूह। ये कोई मामूली फॉर्मेशन नहीं था। सोचिए, सैनिकों का एक घूमता हुआ कई लेयर्स वाला भंवर, जैसे फौलाद और मौत का बवंडर हो। इसको भेदना नामुमकिन था। अंदर जाने का रास्ता तो था, पर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। और पता है, इस चक्रव्यूह के हर दरवाजे पर कौन खड़ा था? कोई आम सैनिक नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ कौरव सेना के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक महारथी तैनात थे। द्रोणाचार्य खुद, कर्ण, दुर्योधन, मतलब ये एक ऐसी दीवार थी जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन देखिए, इस पूरे प्लान को कामयाब बनाने के लिए एक चीज बहुत जरूरी थी, चेस की बिसात से सबसे जरूरी मोहरे को हटाना। और वो मोहरा कौन था? अर्जुन। सिर्फ अर्जुन ही थे जो चक्रव्यूह को तोड़ने का रहस्य जानते थे। तो एक चालाक योजना बनाई गई और अर्जुन को युद्ध के मैदान से बहुत दूर कहीं और उलझा दिया गया। उनके जाते ही पांडव सेना अकेली पड़ गई, एक ऐसे जाल के सामने जिसका उनके पास कोई तोड़ नहीं था। जैसे ही अर्जुन मैदान से दूर हुए, पांडव सेना पर मानो निराशा का अंधेरा छा गया। उन्हें समझ आ गया कि वो फंस चुके हैं। सामने मौत खड़ी थी और उनका सबसे बड़ा योद्धा, उनकी आखिरी उम्मीद, कहीं था ही नहीं। और तभी उस घने अंधेरे के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण जली, एक अकेली उम्मीद। पर जानते हैं, ये उम्मीद किसके कंधों पर थी? एक ऐसे लड़के के जिसकी उम्र थी सिर्फ 16 साल, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु। इस नौजवान में हिम्मत तो शेर जैसी थी, गजब का हौसला था, लेकिन उसके ज्ञान में एक बहुत बड़ी, एक घातक कमी थी। एक ऐसी कमी जो उसकी किस्मत लिखने वाली थी। बात ये थी कि उसने चक्रव्यूह में घुसना तो सीखा था, पर उससे बाहर निकलना वो कभी सीख ही नहीं पाया। अब ये जानते हुए भी कि ये कितना बड़ा खतरा है, अभिमन्यु सामने आया और उसने एक प्लान रखा। उसने कहा, मैं रास्ता बनाऊंगा, मैं अपनी हिम्मत और ताकत से चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर जाऊंगा और आप सब महारथी, आप सब मेरे ठीक पीछे रहना, मेरे रास्ते को खुला रखना। प्लान तो बन गया, हिम्मत और उम्मीद से भरा हुआ, पर शुरू होते ही सब कुछ गलत हो गया। जैसे ही अभिमन्यु ने व्यूह तोड़ा और अंदर घुसा, जयद्रथ नाम का एक योद्धा सामने आ गया। उसके पास भगवान शिव का एक वरदान था और उसी वरदान का इस्तेमाल करके उसने बाकी पांडवों को गेट पर ही रोक दिया। और बस उसे एक पल में चक्रव्यूह का दरवाजा बंद हो गया। अभिमन्यु अंदर फंस गया। सोचिए उस सीन को, एक 16 साल का लड़का एकदम अकेला, और उसके चारों तरफ कौन थे? दुश्मन सेना के सबसे बड़े बड़े कमांडर, उस दौर के महानतम योद्धा। अब इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। सरेंडर करने की जगह अभिमन्यु ने अकेले ही कहर बरपाना शुरू कर दिया। उसका पहला वार किस पर हुआ? सेनापति द्रोण के अपने बेटे पर। इसके बाद वो घूमा कर्ण की तरफ, वही कर्ण जिससे बड़े बड़े योद्धा खौफ खाते थे। अभिमन्यु ने अकेले ही कर्ण से टक्कर ली, और ना सिर्फ टक्कर ली बल्कि उसका धनुष तोड़कर उसे निहत्था कर दिया। और वो रुका नहीं, उसका अगला निशाना था खुद कौरवों का राजा दुर्योधन। अभिमन्यु ने उसे भी हरा दिया, अपने रथ में ही बेहोश कर दिया। पूरी कौरव सेना हैरान, परेशान, डरी हुई थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये अकेला लड़का इतनी तबाही मचा सकता है। तब उनके मुंह से निकला, ये कोई लड़का नहीं, ये तो आग है। जब कौरव महारथियों को समझ आ गया कि आमने सामने की लड़ाई में इस लड़के को हराना नामुमकिन है, तो उन्होंने एक बहुत ही शर्मनाक रास्ता अपनाया। उन्होंने एक एक करके अभिमन्यु के सारे हथियार और उसका रथ, सब कुछ तबाह करना शुरू कर दिया। और यहीं पर युद्ध के सारे नियम, सारी मर्यादाएं टूट गईं। ये लड़ाई अब सम्मान की नहीं रही, ये सरासर अन्याय बन गई।
ये अधर्म की शुरुआत थी। कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, इतने सारे महान योद्धाओं ने मिलकर एक साथ उस एक निहत्थे थके हुए लड़के पर हमला बोल दिया। ये योद्धा धर्म का सबसे बड़ा अपमान था। उस वीर का अंत किसी बराबरी की लड़ाई में नहीं हुआ। नहीं, जब वो थककर जमीन पर गिर गया था, तब दुशासन के बेटे ने पीछे से आकर कायरों की तरह आखिरी जानलेवा वार किया। मरते हुए भी उसके आखिरी विचार अपने परिवार के लिए थे। वो हारा नहीं। वो एक ऐसी शान की मौत मरा जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। उसने वीर गति प्राप्त की, एक हीरो की गौरवशाली मृत्यु। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होता है। जब शाम को अर्जुन वापस अपने कैंप में लौटे और उन्हें अपने बेटे की खबर मिली, तो उनका दुख इतना गहरा था कि कहते हैं कि धरती कांप उठी थी। और वो दुख वो धीरे धीरे एक ठंडे, भयानक गुस्से में बदल गया। एक ऐसा गुस्सा जिससे निकली प्रतिज्ञा ने पूरे युद्ध का रुख मोड़ दिया। कुरुक्षेत्र का ये 13वां दिन युद्ध का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। एक ऐसा दिन जिसे हमेशा याद रखा जाएगा, अधर्म की इंतहा के लिए और साथ ही हिम्मत और बहादुरी की मिसाल के लिए। तो अभिमन्यु की ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या किसी हीरो की जिंदगी को सालों में नापा जाना चाहिए, या फिर उस एक पल से जब वो अपने काम से हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है?